यद्भद्रं तन्नयासुव धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, बहुत ही शुभ सभी के प्रयास से हम अभी आधुनिक रूप में कैसे हो सकते हैं, सभी के साथ संपर्क कैसे स्थापित कर सकते हैं। और पंडित लेखराम जी के अनुसार तहरीर और तकरीर का काम बंद नहीं होना चाहिए, है ना। उसमें आज के युग के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, इसमें हर्ष जी और उनके साथियों और यहाँ के आर्य समाज के द्वारा इतने सहयोग मिला और इतना अच्छा लगा कि हम लोग किसी से कम नहीं हैं, है ना। हाँ, ये बहुत सुंदर एक बात हुआ। और इसमें जो है बहुत का लोग का योगदान रहेगा। इसमें अभी इसको विश्व स्तरीय कैसे बनाया जा सके, इस पर भी हम लोग हमेशा चर्चा करेंगे। मेरा यहाँ ही भगना है जो कि प्रोफेसर है और श्रीमान में एडिटिंग का काम कर रहा है, तो वो जो विश्व स्तरीय क्वालिटी को कैसे कोई एडिट करके डाला जा सकते हैं, उससे भी वो सजेशन उसमें लिया जाएगा और का लिया जाएगा। दूसरा ये है कि जो तहरीर और तकरीर का कार्य नहीं बंद होना चाहिए, उसमें पुस्तकालय की बहुत योगदान है। मैं कोई पुस्तकें पढ़ता हूँ तो वो देख के आश्चर्य होता है कि इतनी पुस्तकें तो सभी के हाथों में होनी चाहिए। तो हमारे पास इस भवन निर्माण में इतना बड़ा जो योगदान रहा अपने नागपाल चचा जी का, और उसमें नागपाल चचा जी के घर पे उनके जो चाची हैं उन्होंने अपने यहाँ से बहुत सारे पुस्तकें मुझे दी, और वो आर्य समाज का इतिहास और भी बहुत जो दुर्लभ पुस्तकें हैं। 3 झोला तो मैं यहाँ लेकर अभी आया हूँ, 1 झोला और मेरे घर पे अभी रखा हुआ, क्योंकि मैं देख कर फिर दूंगा उसको। तो इस तरह से जो और मैंने एक और इसमें सोचा है कि जो पुस्तकें या पत्रिकाएं हम मुफ्त में देना चाहते हैं तो उसको एक अलग से रख देंगे, क्योंकि हम लोग जब यहाँ है उसको अधिक से अधिक फायदा होना चाहिए। फिर हम ये खाली जमा करते जाए को किसको फायदा होगा, सब रखते रखते ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो ये जो एकदम मुफ्त में बांट सकते हैं उसका एक अलग से मैं खंड बना दूंगा या बाहर में रख दूंगा, जिससे कि वो कोई भी आए ले जाए फिर, और अपनी उनके पास पुस्तकें हो जो ऐसे देना हो वो आराम से दे सके ले सके। इसके लिए भी कार्य करना होगा, अपने को किया जाएगा। और हर्ष जी उस सारे पुस्तकों का लिस्ट लगा देंगे वहाँ वेबसाइट में भी उसका बना दिया जाएगा, कि जिससे हमें किसी को पता रहे कि ये पुस्तकें आर्य समाज में उपलब्ध है, आप ले लीजिए और उसको पढ़ लें, है ना। तो ये भी कार्य किया जाएगा। और मुफ्त में चूंकि पुस्तकें इसलिए है कि जो पुस्तकें आप आर्य समाज से ले जाएंगे उसका फिक्स दाम है, आप उतना दीजिए, लीजिए, फिर पढ़ के वापस दीजिए, पूर्णतः 100% वापस पैसा मिल जाएगा। तो ये भी कार्य उसमें नोट किया जाएगा, ये बहुत वर्षों से मुझे प्लान है, तो उसका भी किया जाएगा। और अब मैं थोड़ा सा पिछले बार भी ऐसे ही रह गया था, योग दर्शन जो अपना चल रहा है, अब इसमें जितनी पुस्तकों से पढ़ रही हैं उसमें अलग से अलग उसी सूत्र में इतने ज्ञान भरा हुआ है कि उसमें आगे बढ़ने से फिर हो ही नहीं रहा है। जैसे हमने उसमें पढ़ा कि समाधि क्या होता है, तो किसी वस्तु में आप लग जाते हैं, वहीं आपका विषय हो जाता है और वहीं आपको साक्षात्कार हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, तो वो समाधि है। तो कितना सरल रूप में बताया हुआ है। तो योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप योगमय रहे, योग में रहे। समाधि तो सभी स्थिति में हो जाती है, मतलब हम किसी वस्तु में लगे, कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें वो इन्वॉल्व हुए और उसका साक्षात्कार लिए। लेकिन योग परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना, आपके सारे दुखों का नष्ट हो जाना, तो ये जो मन जाता है कहीं भी, समय बोलते हैं सबके साथ यही भावना होती है, अभी अमेरिका जा रहे हैं चाहे कहीं जा रहे हैं, आप धर्म से जुड़े रहें, धर्म के साथ रहें। आप परीक्षा में 100% नंबर ला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 10% भी अगर आध्यात्मिकता से नीचे हो जाएंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो विद्वान होना ना होना सबके पास बस की बात नहीं है, लेकिन धार्मिक होना सबके हाथों में है। और ये कैसे हो सकता है धर्म पे, तो मन की कुछ वृत्तियां हैं, ये 5 ही प्रकार से जा सकता है मन। या तो चंचल स्थिति में रहेगा, या ये विक्षिप्त स्थिति में होगा, कभी मन लगेगा कभी नहीं लगेगा, कभी मूढ़ अवस्था होगा, मूर्छे अवस्था में रहेगा, कभी एकाग्र अवस्था में रहेगा, और कभी कोई मन का विचार ही नहीं रहे, ये निरुद्ध अवस्था में रहेगा।
तो ये पांचों अवस्था में से किसी एक अवस्था में मन, आपका चित्त किसी न किसी में अवस्थित रहता है। अब इस मन को सिर्फ निरुद्ध की अवस्था में ही कैसे रख सकते हैं, इसके विषय में ही पूरा योग दर्शन काम कर रहा है। तो अगर हम उस अवस्था में रहेंगे तो इसमें तृतीय सूत्र बताता है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना, अगर हम उस स्थिति में रहते हैं तो जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति होती है। अब इसमें जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति होने से क्या परिणाम होता है, क्या हमें प्रसन्नता मिलती है, क्या आनंद मिलता है, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें बताता है जब साधक असंप्रज्ञात स्थिति को प्राप्त कर लेता है। असंप्रज्ञात स्थिति होता है, एक संप्रज्ञात स्थिति होता है, एक असंप्रज्ञात स्थिति। संप्रज्ञात में मैं अपने साथ और आत्मा और संसार के साथ का साक्षात्कार होता है। तो ये संप्रज्ञात स्थिति होता है। जब परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अर्थात प्रत्यक्ष होता है, अर्थात परमात्मा किस रूप में है उनके विषय में जानकारी होती है, तब असंप्रज्ञात स्थिति होती है। तब बताया गया है कि जब साधक, जो साधना करने वाला है, जो अपने मन को इस निरुद्ध अवस्था में लाने को चाह रहा है, जो वो असंप्रज्ञात स्थिति में होती है, तब वह अपने स्वरूप को ठीक ठीक जान लेता है। वो जान लेता है कि मैं कैसा हूँ। जो हम इस संसार में देखते हैं, हम उस स्थिति में नहीं है। ये मेरे साधन है, मन भी मेरा साधन है, मैं मन नहीं हूँ। ये दोनों में अंतर हो जाता है। मैं जैसे चाह रहा हूँ वैसे करा रहा हूँ, ये स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। तो ये स्वरूप स्थिति में हो जाता है। यद्यपि संप्रज्ञात समाधि में भी जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है। संप्रज्ञात जो अभी बताया कि स्थिति में भी जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है, परंतु असंप्रज्ञात स्थिति समाधि में संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा जीवात्मा को अपने स्वरूप का अधिक स्पष्ट ज्ञान होता है। एक एक शब्द बहुत बहुमूल्य है, इसको इसलिए मैं एक एक शब्द को इसको तोड़ तोड़ के बताना चाह रहा हूँ, जितना मेरी समझ पड़ रही है। कि संप्रज्ञात स्थिति जब होता है तब भी जीवात्मा अपनी स्थिति को पहचान लेता है, लेकिन जब असंप्रज्ञात स्थिति हो जाता है, जब ध्यान में बैठते हैं, जब हम अपने आप को और परमपिता परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो इसमें और अधिक ज्ञान हो जाता, और अधिक समझ हो जाती है, ये बताया जा रहा है। तो अर्थात मैं सत्व रज तम तथा प्रकृति और उससे बने शरीर, इंद्रिय आदि कार्यों से पृथक हूँ, ऐसा जान लेता है। जो संसार है, इंद्रिय हैं, इन सब से हम अलग हैं। तब उस समय वह प्रकृति व प्राकृतिक पदार्थों की उपासना को छोड़कर ईश्वर के स्वरूप में मग्न हो जाता है। तब हम इस सांसारिक से अलग होकर, कब? जब हम परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जान जाते हैं, जब उसमें अवस्थित हो जाते हैं, तो इससे अलग होकर इस शरीर में रहता हुआ समस्त क्लेशों से छूट जाता है। तो शरीर में रहता हुआ सब क्लेशों से छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? और मोक्षानंद का अनुभव उसी प्रकार करता है जिस प्रकार मुक्तात्मा मोक्ष के अनुभव करते हैं। इस सूत्र भाष्य में महर्षि व्यास जी ने लिखा है कि स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चित्त शक्ति कैवल्य। मतलब जैसे अब दूध में है, पानी मिलाते जाएंगे तो मिलते जाएगा, कहीं अंतर नहीं होगा। लेकिन जब दूध को छेना बना देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ये उसमें कुछ भी पानी मिलाएंगे, कितना कुछ अलग मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, मतलब उसी में तर जाता है, अलग हो जाता है। उसी तरह हमारी स्थिति संसार में रहते हुए, संसार के साथ रहते हुए भी हम इससे पृथकत्व का अनुभव करने लगते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ओम सब धन्यवाद।